तो हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बढ़िया, आनंद आ रहा ना? जीवन खूब बढ़िया दिल से चल रहा है कि नहीं? देखो, खुल के जियो, पढ़ाई भी करो, मस्ती से तुम अपना शेड्यूल बनाया करो। 24 घंटे ऐसे समझो कि तुम्हारे पास आखिरी के दिन है। मतलब समझ रहे हो, आखिरी टाइम है तुम्हारा, आखिरी के 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। तुम्हें पढ़ना भी है, सबसे मिलना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, मस्ती भी करनी है, सब कुछ करना है। तो दिल से करो बस। समझ, पढ़ाई को ऐसा बोझ, मतलब बोझ पढ़ के मत पढ़ा करो यार। मैं सिंपल ही कर रहा हूँ चीज़ें, तो इसलिए नहीं कर रहा कि भाई तुम बोझ का लेके पढ़ो कि यार ये याद करना। सिंपल है बे, फील लेना शुरू करो। तो आज अपन किसको लेके आए? फोटो पीरियोडिज्म को। कोई बोल रहा शुरू में ज्ञान इतना दे दिया इसने, अब छोड़ोगे, सह लेना थोड़ा सा। फोटो पीरियोडिज्म ये क्या चीज होती है बाबा? सर एक तो नई चीज सी आ गई, फोटो पीरियोडिज्म। अरे कुछ नहीं नई चीज, हम बैठे तो हैं यार, तुम मूड मत खुजाया करो। सुनो, फोटो पीरियोडिज्म नाम में ही काम है, फोटो और पीरियड। अच्छा, ये क्या होता है सर? अरे मतलब सनलाइट का ड्यूरेशन, किसके लिए? प्लांट के लिए। इसको अपन फोटो पीरियोडिज्म बोल देंगे। सर हमें मूंगफली समझ रहे हो सर? मतलब कुछ भी बोल लोगे हम मान लेंगे। सुनो मेरी बात, फोटो पीरियोडिज्म मतलब कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको रिक्वायर होती है किसकी? लाइट की। क्यों चाहिए सर लाइट? हम नहीं खेल रहे सर। अरे भाई साहब, सनलाइट चाहिए। अच्छा मतलब मान लो सर हम अपने घर पे वो ऊर्जा का बल्ब आता है ना सर, पीला वाला, वो लगा के छोड़ दें तो वो सनलाइट, वो वाली लाइट से काम नहीं होगा? अरे होगा, लेकिन मेन सनलाइट से काम होता है, क्योंकि उसमें क्या रहती है? एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो सर इसमें नहीं होती क्या ये जो बल्ब जल रहा है यहाँ पे? अरे इसमें भी है, लेकिन भाई साहब एक रेंज होती है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में कि भाई 680 और 700 नैनोमीटर वाली जब आती हैं तो क्या होता है? फोटो सिस्टम एक्साइट होते हैं, जिससे वो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। अब तुम लोग बोल रहे कि ये क्या बोल रहा है, इसलिए तो बोलता हूँ फोटोसिंथेसिस चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। चलो, तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब कुछ नहीं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको रिक्वायर होती है लाइट की। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। सर फ्लावरिंग क्यों करनी है? अरे फ्लावरिंग नहीं करोगे तो भाई साहब तुम फल फूल जितनी चीज़ें खाते हो वो कैसे खाओगे? हैं, सबसे ज़्यादा समस्या तो फरवरी वाले महीने में आएगी। सर देखो जी, बर्बादी नहीं, देखो हाँ, फ्लावरिंग की करनी जरूरी है। तो उसके लिए क्या है? फोटो पीरियोडिज्म। अब एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, जब आप पढ़ोगे ना उसको, उसने लिखा है कि फोटो पीरियड ऑल्सो नेसेसरी होता है प्लांट के लिए। तो जब भी प्लांट को ग्रोथ करनी है, ग्रोथ तो अपन ने पढ़ी ली, हाँ पूरे चैप्टर में ग्रोथ ही पढ़ी है भैया। हाँ, अब ग्रोथ के बाद क्या आता है? फ्लावरिंग। देखो वो 2 फेज होते हैं, कोई भी प्लांट हो, जैसे अपन भी हैं, अपने में भी दो चार फेजेस होते हैं ग्रोथ, मतलब पूरे डेवलपमेंट के। वैसे ही प्लांट में भी डेवलपमेंट के 2 फेजेस होते हैं मेनली। एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में तुम सुनना, मैंने बोला था मैं बोलूंगा ज़्यादा चीज़ें, तो सुनते जाना, यहाँ से सवाल निकलेंगे। एक होता है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है ना, प्लांट तैयारी करता है कि भाई उसको रिप्रोडक्शन की तैयारी करनी है, ताकि क्या हो? अच्छी अच्छी सीड्स आएँ उसके पास, फ्लावर्स आएँ, अच्छा ज़्यादा मतलब उसकी प्रोजेनीज बने। तो एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो अब अपन लोग किसकी तरफ जाना है? रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ, क्योंकि हमें क्या बनाना है? फ्लावर बनाना है। और फ्लावर बनेगा तो गैमीट्स भी बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे तो वही मेल और फीमेल ऑर्गन्स भी बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है? फोटो पीरियोडिज्म। मतलब कि लाइट, मतलब फ्लावरिंग करने के लिए लाइट की आवश्यकता इन प्लांट्स इज कॉल्ड व्हाट? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमसे क्या सवाल पूछती है कि भैया क्या मैं प्रेजेंस ऑफ, मतलब वही लाइट जो मैंने अभी बोला, सूर्य का बल्ब मैं अगर लगा दूंगा, वो पहले जो आते थे ना पीले वाले, हाँ वो मैं लगा दूंगा, तो क्या प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी? नहीं भैया। एक होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिस पे प्लांट के फोटो सिस्टम एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उनमें से, और वो फोटोसिंथेसिस वाली साइकिल चलेगी। और दूसरी होती है अमाउंट, मतलब कि एक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी में प्लांट को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो ये क्या होते हैं? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बिना फोटो पीरियोडिज्म मतलब फ्लावरिंग नहीं होएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई चलो फ्लावरिंग होएगी, कैसे होगी बताओ। हमने ये क्या लिया? एक सीड ले ली। ठीक, सीड को अपन ने क्या किया? ज़मीन में, या फिर वही ज़मीन में उसको ग्रो करा। हाँ सर, अरे चलो ज़मीन नहीं है तो भैया अपन गमले में, हाँ गमले में अपन ने ग्रोथ देखी उसकी। मैंने क्या बोला? सीड है। हाउ? सीड में क्या होगा? सबसे पहले तो सर जर्मिनेशन होगा उसका। जर्मिनेशन होगा मतलब कि रेडिकल और प्लूम्यूल वाले पार्ट्स बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और रेडिकल से क्या बनेंगे भविष्य में? रूट्स, जो जमीन के नीचे जाएंगे। सर जी कोई बात बताने की थी, जमीन के नीचे ही जाते हैं रूट्स। अरे चीकू ऐसी बातें मत किया करो, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स ऊपर आते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, याद करो। हाँ, और फिर होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनती है? शूट। अब इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, जिससे हमारे पास एक प्लांट बनेगा प्रॉपर। फिर इस प्लांट में भी क्या होगी? और ग्रोथ होगी, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? एक मैच्योर प्लांट बनेगा। तो तुमसे एक सवाल वो पूछता है कि मैच्योर प्लांट में, देखो मैच्योर प्लांट में क्या होता है?
फोटोपीरियोडिज्म देखने को मिलती है। क्योंकि अब भैया कोई प्लांट आया ही है, क्या एकदम से तुम फ्लावर निकाल दोगे उसमें? नहीं। अब ये भाई कोई कोई होगा पुष्पा का, वो पुष्पा भाऊ का, वो कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? तो भैया मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये क्या है, एक चुन्नू मुन्नू सा भी नया नया प्लांट आया। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसको ग्रोथ की जाएगी, इसके मतलब ऑर्गन्स डेवलप किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे एक मैच्योर प्लांट बनेगा। और फिर मैच्योर प्लांट में क्या होगी, फ्लावरिंग। तो यहाँ से मैं तुम्हें एक और चीज़ रिलेट कर दे रहा कि जब तक प्लांट मैच्योर नहीं होता, जब तक प्लांट मैच्योर नहीं होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। प्लांट किस फेज में है अपने, वेजिटेटिव फेज। मतलब कि वो फूल पत्तियाँ मतलब जितने भी रूट्स हैं, स्टेम हैं, पत्तियाँ हैं, उनको क्या कर रहा होगा, उनकी ग्रोथ ज़्यादा कर रहा होगा, प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहा होगा। और जैसे ही वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसकी कौन सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज वाली ग्रोथ। अच्छा, अब इसमें देखो मैच्योर प्लांट हो गया। अब दो केसेस होते हैं, कि दो केसेस कैसे होते हैं, या तो वो प्लांट डायरेक्ट फ्लावरिंग कर दे। सर अभी तो आपने कहा था कि उसको सनलाइट चाहिए। अरे चीकू, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अरे जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, क्या अपन लोग वो जैसे खाते हैं ना क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब कि वो एक क्लाइमेट में ही, एक सीजन में ही अपने को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आम तो सब नहीं सुना, आम हमें गर्मियों में ही देखने को मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि सर्दी में भी मिल जाए। सर हमें तो मिल जाता है, वो आर्टिफिशियल होता है चीकू। अच्छा, वो क्या ह्यूमन्स के थ्रू बनाया गया है, लेकिन नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, मैच्योर प्लांट में दो केसेस होते हैं, या तो उसमें डायरेक्ट फ्लावरिंग हो जाए हो, और या तो फ्लावरिंग किस पे डिपेंड करेगी, फोटो पीरियड पे। और फोटो पीरियड क्या है, वो सर अमाउंट और प्रेजेंस ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट टू प्लांट इज कॉल्ड अबाउट फोटो पीरियडिज्म। ठीक, तो यदि प्लांट को फोटो पीरियड की आवश्यकता है तो वो ऐसे प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिकली एक्टिव प्लांट। अच्छा, मतलब उसको फुल लाइट चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझ, ये दोनों ही तरीके के जो प्लांट्स होंगे, हमने बताया ना, एक डायरेक्ट फ्लावरिंग वाला प्लांट हाँ, और ये जो फ्लावरिंग जिस पे डिपेंड कर रही है फोटो पीरियड पे, ये फ्लावर कब करेंगे, एट सर्टेन मैच्योरिटी। जब जैसे ही इनमें एक मैच्योर, या भाई तुम भी तो हो यार, तुम्हारी शादी एकदम से थोड़ी ना हो जाती। हाँ, अब सर थोड़ा याद रह जाएगा, एक मैच्योरिटी आती है तभी तो, मतलब वो जितने भी रिलेशन होते हैं। हाँ सर, आजकल तो कुछ कहो ही मत सर, रिलेशन मतलब पागल हो जाते हैं लोग बाग, पता। और वो सबसे बड़ा पागलपन है, उससे जितना दूर रह सकते हो रहो अभी। और जैसे ही तुम एक लेवल पे आ जाओ कि भाई हाँ, तुम्हारे पास फाइनेंशियली भी तुम फुलफिल हो और इमोशनली भी, तो क्या होता है ना, इमोशनली बच्चा होता नहीं है इस एज में, एज ही ऐसी होती है। और बस इस एज में थोड़ा सा शांत रहो बच्चा, फिर जीवन से खेलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन बस एक लेवल पे पहुंचने के बाद चलो। तो जैसे ही एक मैच्योरिटी आ जाती है ना प्लांट में, वो तभी फ्लावरिंग करता है। प्लांट से ही सीख लो यार। तुम तो आजकल मतलब जड़ा से बड़े हुए नहीं और लड़ने लगते हो। घर वालों से मत लड़ा करो, किसी दूसरे के लिए, समझ रहे हो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक, तो दोनों प्लांट्स में क्या होता है ना, मैच्योरिटी आने के बाद ही फ्लावरिंग होती है। ठीक, अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ, ऐसे प्लांट जिनमें डायरेक्ट फ्लावरिंग हो जाती है ना, इनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अच्छा, मैं आपको अभी 3 तरीके के प्लांट बताऊंगा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। सर ये क्या होता है, हम बता रहे हैं, सुनो सब्र करो। तो जिसमें डायरेक्ट फ्लावरिंग हो जाती है उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब कि इनको सनलाइट से क्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मतलब फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। ये इनका जैसे ही मैच्योरिटी वाला फेज खत्म होगा, ये फटाफट फ्लावरिंग कर देंगे। ठीक, तो डायरेक्ट फ्लावरिंग। और एक होती है जिसमें फ्लावरिंग डिपेंड करता है किस पे, फोटो पीरियड पे। चलो, इन दोनों तरीके के प्लांट्स में फ्लावरिंग कब होगी, एट सर्टेन मैच्योरिटी। ठीक है, अब प्लांट जिसमें फोटो पीरियड इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसी की मैं अब बात करता हूँ। देखो, अबे नाम में ही छुपा है। कोई सोच रहा होगा जी SDP LDP का है, आगे की लगे दवाइयाँ हैं क्या? अरे दवाइयाँ नहीं है। देखो SDP और शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है ना, देखो आराम समझो। शॉर्ट डे प्लांट, हाँ शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जो डिक्रीजिंग डे लेंथ में फ्लावर करें। सर डिक्रीजिंग डे लेंथ, हाँ अब सुनो, सर्दी जब आती है हाँ तो दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है, ऐसा अपन लोग सुनते हैं। हाँ, घर में यही बोला जाता कि भाई चलो 6 बजे ही अंधेरा हो गया, चलो जब अंदर आ जाओ, खेलने नहीं देते थे बचपन में। तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि क्या होता है ना, कि ऐसे प्लांट जो कब फ्लावर करेंगे, डिक्रीजिंग डे लेंथ में। डिक्रीजिंग डे लेंथ, अच्छा मतलब कि सूरज जो है जल्दी सेट हो जाएगा। अच्छा, तो डिक्रीजिंग डे लेंथ में जो फ्लावर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। अब देख, दिमाग में ये चीज़ स्टोर हो जानी चाहिए अभी
कि सर्दी जब आती है तो कौन से प्लांट आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, मतलब उन्हें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। फिर एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट तो तुम समझ ही गए होगे कि ये कब फ्लावर करेंगे, इंक्रीजिंग डे लेंथ। हाँ, जब जैसे ही लेंथ डे की बढ़ेगी, मतलब कि ये समर की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा, समर। हाँ सर, वो गर्मी की छुट्टी नानी के यहाँ जब जाते थे, हाँ हाँ वही वाली। तो समर, समर वेकेशन वाली। तो समर में जो प्लांट फ्लावर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। ये कब करेंगे, इंक्रीजिंग डे लेंथ में। ठीक है, अब इस पे तुम्हें सवाल कैसे मिलेंगे ना, वो देखो। अच्छा चीकू, सवाल देखने से पहले एक चीज़ और सुन लो। अपन ने शॉर्ट डे प्लांट देख लिए, लॉन्ग डे प्लांट भी देख लिए, और अपन ने क्या देखा, डे न्यूट्रल प्लांट भी देख लिए, जिनको लाइट से घंटा फर्क नहीं पड़ता फोटो पीरियड से। ठीक है, समझे राजा। हाँ अब बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ अब समझो क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है ना, देखो एक फिक्स्ड पीरियड होता है। जैसे मान लो तुम 6 घंटे पढ़ते हो। अरे सर इतना कहाँ पढ़ते हैं, आधा घंटा तो बैठ नहीं पाते, जैसे ही मैसेज आता दौड़े चले जाते हैं। सुनो सुनो, पढ़ा करो बेटा, ऐसे नहीं। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है ना, कि नॉर्मली जैसे ही प्लांट है, हाउ एक प्लांट है, प्लांट को 2 घंटे की लाइट अगर चाहिए तो चाहिए ये। अच्छा, कोई प्लांट को भैया 12 घंटे की लाइट चाहिए तो चाहिए ये, तभी फ्लावरिंग होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ। अच्छा समझ गए सर। जैसे बचपन में तुम लोग लड़ते थे ना किसी भी जिद के लिए, हाँ कि हमें ये चाहिए तो चाहिए ही। कुछ लोग तो भाई रोने लगते थे दुकान पे कि हमें चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए। तो वो क्या होती है, क्रिटिकल डे लेंथ। अच्छा, मतलब इतनी प्लांट को लाइट चाहिए ही चाहिए, ये लाइट जो है वो नेसेसरी है, और ये प्लांट को चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि भाई फ्लावरिंग हो सके। इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। क्योंकि ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो सवाल में लिख के देगा। कैसे सवाल आएंगे देखो। तो चलो भाई, ये अपन ने एक सवाल लिया है। अपने पास क्या है, 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, 3 प्लांट्स हैं, ABC मैंने नाम दे दिया। अब तुम जो भी नाम दे दो भाई, चीकू, मूंगफली और बंटी, हाँ जो भी नाम दे दो। ये 3, इसने बोला कि भाई A और B जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, और C जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक, उन्होंने हमें दिया क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ मतलब इतना भैया सनलाइट चाहिए तो चाहिए। जैसे तुम लोग है ना, इतना चाहिए तो चाहिए। वैसे ही तुमसे जैसे होता है कुछ लोग, इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, समझ रहे हो। वैसे ही क्रिटिकल डे लेंथ किसके लिए, प्लांट के लिए। उसने हमसे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम विंटर, हमें बताना सीक्वेंस ऑफ फ्लावरिंग, मतलब पहले कौन फ्लावर करेगा, फिर मतलब पहले A करेगा या B करेगा, फिर मतलब सीक्वेंस बताना अपने को। तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम विंटर, सबसे पहली बात विंटर। विंटर से में भाई साहब कहाँ जाएंगे अपन, समर में। ऑब्वियस सी बात है सर, समर ही आती विंटर के बाद। ठीक, अब मेरी बात समझो। जब आप विंटर से समर की तरफ जाओगे, चीकू मेरी बात समझना, विंटर से समर की तरफ जाओगे तो क्या हो रहा होगा, डे की लेंथ बढ़ रही होगी। हाँ सर, डे की लेंथ बढ़ रही होगी, मतलब कि लॉन्ग डे हो रहा होगा, और लॉन्ग डे हो रहा होगा मतलब कि लॉन्ग डे वाला प्लांट फ्लावर करेगा। अरे हाँ या ना भाई, हाँ बिल्कुल सर। तो सबसे पहले फ्लावर कौन करेगा, C। इतनी ये चीज़ तो क्लियर है ना, कि अपन जब से विंटर से समर की तरफ जाएंगे तो डे की लेंथ बढ़ेगी, डे की लेंथ बढ़ेगी तो लॉन्ग डे वाला प्लांट क्या कर जाएगा, फ्लावर। तो सबसे पहले कौन करेगा, C। ठीक है, C। अब इन दोनों में बात आती है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये भी शॉर्ट डे प्लांट है। अब तुम्हें यहाँ से कैसे देखना है, इनकी क्रिटिकल डे लेंथ से। चलो अब मेरी बात समझो, समझ बहुत प्यारी चीज़ है बे, समझो तो। क्रिटिकल डे लेंथ, जैसे ही तुम समर से मतलब विंटर से समर की तरफ जाओगे, डे की लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। डे की लेंथ अगर बढ़ेगी तो भाई साहब 11 घंटे और 10 घंटे। जैसे ही तुम देखो, अब आराम से समझो, दिन की जो डे की लेंथ है वो बढ़ रही है, तो सनलाइट का जो वो होगा छिड़काव छिड़काव मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस होगी वो भी ज़्यादा देर तक होगी। अब ज़्यादा देर तक होगी, अब जैसे ये 11 घंटे वाला जो प्लांट है, ये 11 घंटे तक लाइट लेगा। हाँ, और इसमें क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग। तो सीक्वेंस क्या चला जाएगा, C, B और फिर कौन आएगा, A। ये क्या था भैया, ये पहले जिपमर होते थे ना, हाँ उसका सवाल था ये। अच्छा, तो बस याद रखना ही है कि इसमें फ्लावरिंग ऐसे होती है। ठीक, और शॉर्ट, अब जैसे मान लो विंटर समर कुछ लिखता ही नहीं, तो वो बोल देता कि अपन समर की बात करें तो समर में सबसे पहले C वाला होता। क्यों, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट, जितना बड़ा दिन उतनी ज़्यादा सनलाइट, जितनी ज़्यादा सनलाइट उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग। अरे हाँ या ना भाई, हाँ बिल्कुल सर। तो चलो अब वापस से आ जाओ किस पे, NCERT पे। तो भैया फ्लावरिंग के लिए दोनों चीज़ें की आवश्यकता है। कौन कौन सी, एक तो भैया लाइट भी होनी चाहिए बिल्कुल, और डार्कनेस भी होनी चाहिए। आप सर, अब हम नहीं खेल रहे सर, NCERT में लिखा है, देखो लाइट होगी तो क्या होगा वो सर, वो लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन के बाद डार्क होगा तो डार्क रिएक्शन चल जाएगी, C3 और C4 साइकिल, जिससे अपने पास फूड भी बन जाएगा। तो याद रखना, फ्लावरिंग करने के लिए, फॉर फ्लावरिंग बोथ लाइट पीरियड एंड डार्कनेस पीरियड आर नेसेसरी। ठीक, अब NCERT क्या लिखती है फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, मतलब वो क्या NCERT में डेफिनेशन क्या लिखा है कि भाई इट इज़ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। याद रखना, वो बोलेगा कि फोटो पीरियोडिज्म इज अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो याद रखना, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी,
अमाउंट, मैंने पहले भी बताया था, अमाउंट होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है किसकी, लाइट की और डार्क की, टू इंड्यूस क्या, फ्लावरिंग, दोनों की, लाइट की भी और डार्क की भी। अरे तभी तो अपने पास प्लांट आए थे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। हाँ हाँ सर आए थे बिल्कुल आए थे। चलो तो क्या होता है एक बार फिर से बोलो, क्योंकि यही सवाल तुम्हें डेफिनेशन में मिलेगा तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फोटोपीरियोडिज्म क्या है, इट इज क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एंड डार्क टू इंड्यूस क्या, फ्लावरिंग, इज कॉल्ड बॉट फोटोपीरियोडिज्म, ठीक, फोटोपीरियोडिज्म। अब भाई साहब ये थोड़े से एग्जांपल हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं लिखे, लेकिन मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ याद रख लो कि भाई साहब क्या पता स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ दे। अच्छा तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब कौन से, जो कब फ्लावर करेंगे, जब शॉर्ट डे होगा, डिक्रीजिंग डे लेंथ, डिक्रीजिंग डे लेंथ मतलब विंटर वाले की बात चल रही है, ठीक। तो विंटर वाले कौन होते हैं, राइस, शुगर केन, टोबैको, ये एज इट इज़ याद रख लो, ठीक। फिर लॉन्ग डे प्लांट वाले, लॉन्ग डे प्लांट मतलब जो इंक्रीजिंग डे लेंथ की तरफ जब फ्लावर करेंगे, लॉन्ग डे मतलब गर्मी वाले, हाँ। तो वीट, राई, ये सब कैसे होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट जिन्हें वो तो यही बोलते हैं आगे लगे हमें मतलब ही नहीं है किससे, सनलाइट से, मतलब वही वो फोटो पीरियड से, तो वो क्या होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें कौन आता है, टोमेटो, कॉटन और कुकुम्बर, ये किसके एग्जांपल हैं, चीकू, डे न्यूट्रल प्लांट के। अच्छा एक चीज़ और सुनो, नहीं मैंने बताया नहीं तो मेरे को सब बोलोगे भाई साहब, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ना, अब तो मेरी बात समझना, शॉर्ट डे, हाँ तो रात कैसी होगी, रंगीन, अरे रंगीन नहीं यार यहाँ पे शॉर्ट डे हो गया तो रात कैसी होगी, लंबी, तो इनको बोलते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। अच्छा वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है कि भाई साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग नाइट प्लांट, तो याद रखना लॉन्ग नाइट मतलब शॉर्ट डे, हाँ तो शॉर्ट डे मतलब वो गर्मी सर्दी वाला बात चल रही है, सर्दी वाले कौन है, राइस, शुगर केन और टोबैको, ठीक, लॉन्ग नाइट प्लांट। तो तुमसे एक और चीज़ है, चलो एक और डेफिनेशन बन गई फोटोपीरियोडिज्म की, कि ऐसे प्लांट्स, तो वो तुमसे और क्या कह सकता है कि ऐसे फ्लावर जिनको लॉन्ग नाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, उनको अपन और क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग डे प्लांट। तो ये चीज़ तुम मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं। अरे भाई मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी ने कितने प्यारे तरीके से लिखा, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एंड डार्क, समझ रहा। अब वो तुमसे और क्या बोल सकता है, लॉन्ग नाइट प्लांट, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्ग नाइट प्लांट, तुम्हें वो याद रखना कौन, शॉर्ट डे प्लांट की बात चल रही है, समझे कि नहीं, ठीक। तो भाई एक चीज़ और याद रख लेना कि भाई जैसे शॉर्ट डे प्लांट है या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट है, इसको क्रिटिकल डे लेंथ मतलब डे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्रिटिकल 10 घंटे के करीब, हाँ। और नाइट भैया अब जितनी बची होगी तो जोड़ लो, 24 - 10, हमारी तो भैया गणित कमजोर रह गई, 23 से तो बायो ली थी। बायो बहुत मजेदार चीज़ है, पता, तुम भले ही बायो ले लो और, लेकिन पता जो भी होता ना कि तुमने बायो ले ली ना तो तुम्हारे अंदर ज्ञान के भंडार हो तुम, अच्छा, लेकिन पढ़ना भी पड़ता, समझ नहीं, बायो लेके बताना कि हमने बायो ले ली वो मतलब नहीं है, ठीक। तो कितना होता है, 14 आवर्स, ठीक। ये क्या होता है, मतलब इतनी इसको रात चाहिए ताकि क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट। अब ऐसे ही भैया जैसे मान लो कोई लॉन्ग डे प्लांट है, हाउ, तो लॉन्ग डे प्लांट है तो इसको रात कैसी चाहिए, कम चाहिए मतलब शॉर्ट चाहिए, तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट। ये चीज़ भी याद रख लेना भाई, नहीं कोई बोले बताई नहीं। अब एक बात याद रखो, अपन ने फ्लावरिंग तो बोल दिया कि भाई फोटोपीरियोडिज्म फ्लावरिंग कराता है, कैसे कराता है दिखाओ तो देख लो। तो भाई अब मेरी बात सुनो, ये अपने पास क्या प्लांट है, सर जी प्लांट है, सर जी टिड्डा है, अरे जी कुछ समझ ही नहीं आता, बच्चा यादव बना दिया, अरे समझ लो ये अपने पास कोई भी प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, सनलाइट आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। अब फोटोपीरियोडिज्म का मतलब ये क्या है कि भाई सनलाइट चाहिए उसको, फोटो पीरियड चाहिए। तो क्या होता ना, साइंटिस्ट जब ये चीज़ देख रहे थे कि भाई साहब सनलाइट पड़ रही है, फ्लावरिंग हो रहा है, तो कैसे हो रही होगी, तो उन्होंने बोला कि जो वेजिटेटिव शूट होता है, वेजिटेटिव शूट मतलब पत्ती वगैरह, हाँ, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रिप्रोडक्टिव शूट में। रिप्रोडक्टिव शूट मतलब वही फ्लावर वगैरह, ठीक है। अब होगा कैसे, तो याद रखना अपन ने अभी भी बोला था कि जैसे ही प्लांट मैच्योर होगा, मैच्योरिटी आएगी तो कुछ केमिकल चेंज होगा उसमें, केमिकल चेंज होगा मतलब कि समझो मेरी बात, ये सनलाइट गिर रही थी, हाँ, ये जैसे ही मैच्योर हो गया मतलब थोड़ा थुलथुल हो गया, थुलथुल मतलब बड़ा, ठीक, उसका साइज बढ़ गया और इसके पास ताकतें आ गई। तो जैसी ही सनलाइट गिरेगी लीव्स पे, तो लीव्स पे एक हाइपोथेटिकल केमिकल बनेगा जिसको हार्मोन अपन बोलते हैं बेसिकली। उस हार्मोन का नाम याद रखना क्या है, फ्लोरिजन। अगर नहीं भी रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं बीएससी वगैरह में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में दूर तक इसका जिक्र नहीं है फ्लोरिजन का, बस ये एक हाइपोथेटिकल है। साइंटिस्ट ने भी बोला है, थीसिस होती है ना, थीसिस अपन लोग देते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी बोला है कि कुछ केमिकल बनता है, अब उस केमिकल का नाम दे दिया क्या, फ्लोरिजन। तो जैसे ही वो केमिकल जिसका नाम फ्लोरिजन है इस पे गिरेगा, अब हाँ भाई एक चीज़ और याद रखो, ये जो लीफ है, लीफ पे क्या प्रेजेंट होता है, फाइटोक्रोम। अच्छा ये कहा होते सर गूगल क्रोम है क्या, नहीं, अरे गूगल क्रोम नहीं है यार, कोई सेंस है इस बात की? ये क्या है, फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम के पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की। अच्छा तो जैसे ही ये गिरे
तो जैसे ही ये फाइटोक्रोम पे सनलाइट गिरेगी, इसके पास क्या होते हैं चीकू, केमिकल के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या हो, केमिकल के रिसेप्टर्स कौन से केमिकल के भैया, फ्लोरिजन के। और फ्लोरिजन क्या कराएगा, फ्लावरिंग कराएगा। अब कैसे कराएगा समझो, केमिकल के रिसेप्टर्स होंगे, ये क्या करेगा, केमिकल के रिसेप्टर इंड्यूस कराएगा, इंड्यूस करेगा, मतलब ये जो फ्लोरिजन निकला है ना, इसको इंड्यूस करेगा कि भैया चलो यार थोड़ी फ्लावरिंग करा दो, हम भी थोड़े से सेट हो जाएं सर, हमारा भी जीवन मतलब हो जाए कुछ। तो ये क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा कि भैया थोड़ा सा करा दो ना, फ्लावरिंग का दिक्कत है। अच्छा, तो ये क्या, इसमें ये क्या करेगा, ये मूव करेगा शूट की टिप को, शूट की जो टिप होती है ना, मूव करेगा शूट की टिप को और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, रिप्रोडक्टिव शूट में। अच्छा, एंड कन्वर्ट इट इनटू रिप्रोडक्टिव शूट, मतलब वही फ्लावर वगैरह बना देगा। हाँ समझ गए मेरी बात, तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं मुंडी मत हिलाना भैया जैसे ही तुम क्लास में लाते हो, अगर समझ में आया तो ही बोलना। तो क्या हुआ, प्लांट था, प्लांट के पास क्या थे, फाइटोक्रोम्स थे, उसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और एक हाइपोथेटिकल केमिकल बनाया जिसका नाम फ्लोरिजन। ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अभी अपन वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे ना आखिरी चीज़, वहाँ पे भी एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है जिसको वर्नेलिन बोलते हैं, आगे बताऊंगा। तो ये क्या केमिकल के रिसेप्टर्स बनेंगे, वो क्या बोलेगा कि जो शूट की टिप है ना, ये जो शूट की टिप, इसको कन्वर्ट कर दो, मतलब जादू कर दो, और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रिप्रोडक्टिव शूट में। अब जैसे ही रिप्रोडक्टिव शूट में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या आने लगेंगे इसके ऊपर, वही सर फ्लावर आने लगेगा, हाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट आने लगेंगे प्लांट के। अब मैंने भाई तुम्हें फाइटोक्रोम का जिक्र तो किया है, वैसे तो मैंने इसको और जगह पे भी पढ़ाया फाइटोक्रोम को, कहाँ पे, वो अपना फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मैंने बताया फाइटोक्रोम के बारे में, तो बस सुन लो थोड़ा सा। तो बस इतना याद रखना, फाइटोक्रोम कुछ नहीं होते, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, किसमें, पत्ती में और सीड में। हाँ कोई भी पत्ती है या सीड है, उसमें क्या होगा, वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी 680 नैनोमीटर वाली, और कौन सी, कितने की भाई साहब, 680 और 700 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की लाइट होगी, उसको क्या करेगा, पकड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट में चेंजेस करेगा जिससे क्या आ जाए, फ्लावरिंग आ जाए। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये फोटो पीरियोडिज्म अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अच्छे तरीके से मतलब अगर यहाँ से सवाल आया तो तुम उसको कर दोगे, बस इनके एग्जांपल्स याद रख लेना। तो छोटे-मोटे टाइप के हैं इनके, थोड़ा इन पे ज़्यादा गौर करना, डे न्यूट्रल प्लांट में, मतलब कि जिनको सनलाइट या फिर फोटो पीरियड की आवश्यकता ही नहीं होती फ्लावरिंग के लिए, तो ये याद रख लेना एज इट इज़। ये क्या था, अपना फोटो पीरियोडिज्म। आशा करते हैं मज़ा आया होगा, और बस मस्ती से पढ़ते जाओ बिना किसी समस्या के। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय, लव यू।